नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हेल्थ इंडेक्स 2021। ओके, फिलहाल अभी ही मतलब कि 27 दिसंबर 2021 को नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स जारी किया है। तो हेल्थ इंडेक्स के मुताबिक कौन सा स्टेट है वो फर्स्ट रैंकिंग पे आया है, लास्ट में आया है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे कि नीति आयोग क्या है, ओके, और वो क्या कार्य करता है, तो उसके बारे में भी डिटेल्स में यहाँ पर आपको जानकारी मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, और इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले बात करेंगे कि नीति आयोग है क्या। ओके, तो सबसे पहले नीति का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, एन का मतलब होगा नेशनल, आई का मतलब होगा इंस्टीट्यूशन, फॉर आपको ऐसे ही रखना है। उसके बाद टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग एंड आई का मतलब है इंडिया। ओके, तो नीति का फुल फॉर्म अगर आपको पूछा जा सकता है तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया होगा उसका फुल फॉर्म। उसके बाद देखते हैं नीति आयोग की रचना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015 को हुई। ओके, यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है। तो यहाँ पर नीति आयोग जो है उसकी रचना कब हुई है, तो 1 जनवरी 2015 को हुई। उसका हेड क्वार्टर मतलब कि मुख्यालय कहाँ पर है, न्यू दिल्ली पर है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि नीति आयोग का हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली है। चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के, तो नीति आयोग के चेयरपर्सन है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी। ओके, उसके बाद वाइस चेयरपर्सन की बात करते तो वाइस चेयरपर्सन कौन है, राजीव कुमार है। ओके, इकोनॉमिस्ट है वो। उसके बाद देखते हैं कि उसके सीईओ कौन है नीति आयोग के, तो अमिताभ कांत है जो आईएएस। ओके, तो इतनी डिटेल्स आपको नीति आयोग के बारे में पता होनी चाहिए। ओके, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। तो देखिए यहाँ पर हिंदी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हिंदी में ही हम इसको समझ रहे हैं। ओके, तो भारत को बदलने के लिए राष्ट्रीय संस्थान का संक्षिप्त नाम है नीति। ओके, तो नीति आयोग जो है वो एक संक्षिप्त नीति मतलब कि संक्षिप्त शॉर्ट नेम है उसका। ओके, तो नीति क्या है भाई, तो भारत को बदलने के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूशन है, ओके, तो भारत सरकार के शीर्ष सार्वजनिक नीति थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। ये जो नीति है, ओके, नीति आयोग है वो थिंक टैंक के रूप में काम करता है। ओके, आपको याद रखना है यहाँ पर थिंक टैंक। ओके, थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। और नोडल एजेंसी ने आर्थिक विकास को प्रेरित करने और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने का काम किया है। भारत की राज्य सरकारें आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में बॉटम अप दृष्टिकोण का उपयोग कर रही है। ओके, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि भारत की राज्य सरकारें जो है वो आर्थिक नीति निर्माण प्रक्रिया में कौन से दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है बॉटम अप जो दृष्टिकोण होता है, अप्रोच होता है, उसका वो क्या कर रहे हैं, वे उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन इन्हीं 3 लाइनों में से मिल जाते हैं। ओके, थिंक टैंक के रूप में काम करती है आपकी नीति। ओके, और उसके बाद आपको कौन से दृष्टिकोण के हिसाब से वो काम कर रहे हैं वो भी आपको पता चल गया। बॉटम अप का मतलब क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। बॉटम अप का मतलब क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ना। तो ये कार्य जो है वो नीचे से ऊपर की तरह काम कर रहा है। ओके, आगे देखते हैं कि इसकी पहलों में अगर आपको उसकी पहल पूछी जाएगी, योजनाएं जो पहल करते हैं ना, तो पहल के संदर्भ में देखा जाए तो 15 वर्षीय रोड मैप, 7 वर्षीय विजन रणनीति और कार्य योजना है। अमृत जो हम अभी अभी कोप 26 के अंदर हमारे प्रधानमंत्री श्री ने अमृत तत्व की बात की है ना, तो अमृत, डिजिटल इंडिया, अटल इनोवेशन मिशन, चिकित्सा शिक्षा सुधार, कृषि सुधार, ओके, मॉडल जो मॉडल भूमि पट्टे कानून, कृषि उत्पाद के सुधार, इन सारी चीजें, ये सारी पहली यहाँ पर शामिल होती हैं। ओके, राज्यों की रैंकिंग के लिए विपणन समिति अधिनियम, कृषि विपणन और किसान अनुकूल सुधार सूचकांक भी यहाँ से जारी किया जाता है।
स्वास्थ्य, शिक्षा और जल प्रबंधन में राज्यों के प्रदर्शन, मतलब कि राज्यों का क्या परफॉर्मेंस रहा है, उसको मापने वाले सूचकांक। और फिर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की युक्तिकरण और मुख्यमंत्री के जो उप समूह होते हैं, स्वच्छ पर मुख्यमंत्रियों के उप समूह होते हैं, भारत अभियान की बात हो, कौशल विकास पर मुख्यमंत्रियों का उप समूह, कृषि और गरीब पर टास्क फोर्स और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया लेक्चर सीरीज, ये सारी चीजें इनकी पहल के अंतर्गत आती, मतलब कि ये सारी इनकी पहल है नीति आयोग की। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, मेन मुद्दे पर आते हैं। तो नीति आयोग ने सोमवार को ही, मतलब कि 27 दिसंबर 2021 को, ओके 2021 को, चलो तो 27 दिसंबर 2021 को हेल्थ इंडेक्स जारी किया। हेल्थ इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जो भी स्टेट है वो अपनी स्टेट के अंदर स्वास्थ्य के रिलेटेड कैसी सुविधाएं प्रदान करता है, कितना अब स्वास्थ्य के लिए अवेयरनेस है, ओके कितनी हेल्प कर रहा है, उसके हिसाब से यहाँ पर उनको रैंकिंग दी जाती है हर एक स्टेट को, ओके इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर देखा जाए तो हेल्थ इंडेक्स जो जारी किया उसमें देखा गया कि दक्षिण भारत के जो राज्य है उन्होंने यहाँ पर बाजी मार ली, ओके मतलब कि उनकी जीत यहाँ पर हुई है। दक्षिण भारत के जो राज्य है वो आगे निकल चुके हैं इस इंडेक्स के अंदर, ओके और जो उत्तर भारत के राज्य हैं उनकी हालत खराब है, ओके। हेल्थ इंडेक्स के मुताबिक देखा जाए तो स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में केरल जो है वो सबसे पहले नंबर पर आया है, ओके। केरल आप लोगों को पता है कि यहाँ पर मान लो कि हमारा ये भारत है, ओके वैसे तो मुझे इतना अच्छे से आता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो है ना, ये आपका उत्तर मतलब कि नॉर्थ भारत है, ओके और ये आपका साउथ भारत है, ओके और ये बीच वाला आपका क्या है, मिडल लेवल पर आता है, ओके। तो यहाँ पर साउथ की बात की जाए तो साउथ के अंदर आपका केरल आता है, तो केरल जो है वो सबसे फर्स्ट नंबर पर आया है, ओके। अब आगे बात करें तो दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, मतलब वो भी आपका कहाँ पर है, वो भी आपका दक्षिण राज्यों के अंदर आता है, ओके। तो दोनों ही स्टेट ने बाजी मार ली है आगे अव्वल रहने में, ओके। तो केरल सबसे पहले आया है हेल्थ इंडेक्स के अंदर। सेकंड नंबर पर है आपका तमिलनाडु, वही सबसे आखिरी में लास्ट में, अगर लास्ट में देखा जाए तो भाई उत्तर भारत की ओर हम चल जाएंगे क्योंकि उनकी हालत खराब है। तो यहाँ पर योगी जी का जो स्टेट है, मतलब आप समझ चुके होंगे कि योगी जी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे यूपी में, है ना। तो यूपी जो है वो यूपी सबसे लास्ट में आया है, यूपी सबसे लास्ट में आया है, ओके। और बिहार भी लास्ट में है, बिहार जो है सबसे लास्ट में माना जाता है यूपी को, और उसके आगे मतलब लास्ट से सेकंड नंबर पर है बिहार, ओके। तो ये दोनों जो स्टेट है उन्होंने बहुत कह सकते हैं कि उनका जो रैंकिंग है सबसे लास्ट में आ चुका है, ओके। तो आपको ये याद रह गया होगा, यूपी बिहार दोनों को याद रख लो, यूपी है लास्ट में, बिहार है उसके आगे थोड़ा सा आगे आ गया, ओके। और फर्स्ट नंबर पर देखा जाए तो केरल है, सेकंड पर है तमिलनाडु, ओके। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश 19वें नंबर पर है और बिहार जो है वो 18वें नंबर पर आया है, ओके। हेल्थ इंडेक्स के ये जो बात हो रही है ना वो लार्जर स्टेट के बारे में हो रही है भाई, जो बड़े बड़े स्टेट है ना जिनकी जनसंख्या भी ज़्यादा है और स्टेट भी बड़े हैं, ओके तो उनकी बात हो रही है। तो बड़े स्टेट के अंदर की बात की जाए, सबसे पहले नंबर, वैसे भी सभी में सबसे लार्जेस्ट स्टेट के अंदर सबसे पहले नंबर पर केरला है, सेकंड नंबर पर तमिलनाडु है, फिर आपको जाना है, अगर बुरा हाल देखा जाए तो योगी जी के देश में देख लो, मतलब कि यूपी में है, ओके और उसके आगे आ गया है बिहार, ओके। तो 19वें नंबर पर है यूपी, 18वें नंबर पर है बिहार, ओके। आगे देखते हैं हेल्थ इंडेक्स के लिए 2019 को रेफरेंस ईयर लिया गया है, मतलब कि ये हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया है वो किसको रेफरेंस करके लिया गया है, तो इसको रेफरेंस के तौर पर आपको 2019 और 20 की स्थिति को देखा गया है, ओके। और ये लगातार चौथा राउंड है। नीति आयोग कब बना, 2015 में बना, तब से ये हेल्थ इंडेक्स जारी किया जा रहा है। तो सबसे पहले कौन सा था, तो सबसे पहला राउंड था 2015-16 में, आपको याद रखना है, कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकता है। पहला राउंड था 2015-16, सेकंड राउंड था आपका 2017-18, ओके, थर्ड राउंड था आपका 2018-19, ओके और ये चौथा राउंड है आपका जो अभी 2021 में हेल्थ इंडेक्स उसके हिसाब से जारी किया गया है, तो वो होगा आपका 2019-20, ओके।
क्लियर? आई होप आपको ये 4 राउंड भी समझ आ चुके होंगे। चलिए अब देखते हैं कि 2000 सब इससे पहले 2015, 16, 17, 18 और 18, 19 में भी केरल जो था वो पहले नंबर पर था। आप लोगों को पता है केरल ना सभी में अव्वल ही रहता है। ओके, अगर साक्षरता की बात की जाए तो भी वहां पर भी वो आगे है। ओके, तो दक्षिण के जो राज्य हैं वो थोड़े से बहुत आगे निकल चुके हैं हमारे उत्तर भारत के राज्यों के मुकाबले में। ओके, तो यहाँ पर आपको पता चल गया लार्जेस्ट स्टेट के अंदर सबसे पहले नंबर पर केरल, सेकंड नंबर पर तमिलनाडु, और सबसे बुरा हाल है हमारा योगी जी के राज्य का, मतलब कि यूपी का। लास्ट नंबर पर यूपी, और उसके आगे की बात की जाए तो 18वें नंबर पर है बिहार। ओके, चलो जी अब आगे चलते हैं, स्मॉलर स्टेट की बात करते हैं। तो स्मॉलर स्टेट के अंदर जो छोटे छोटे स्टेट है, ओके, तो छोटे छोटे स्टेट के अंदर 7 सिस्टर आ जाती है। आप लोगों को पता होगा 7 सिस्टर कहाँ पर है। ओके, तो आपने यहाँ पर हमारे भारत को इस तरीके से देखा है। ओके, हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो होते हैं ना, यहाँ पर जो स्टेट है वो सारे कितने हैं, वो छोटे छोटे स्मॉलर स्टेट है। ओके, अब देखो स्मॉलर स्टेट के अंदर अगर एक यहाँ पर भी आ जाएगा गोवा, है ना, महाराष्ट्र के नीचे पर है गोवा। अब यहाँ पर 7 सिस्टर है, आपको पता होगा 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं, 7 स्टेट है वो। ओके, अब 7 सिस्टर मतलब स्मॉलर स्टेट की बात की जाए तो सबसे पहले नंबर देखो, बेहतर से स्वास्थ्य सेवाएं देने के मामले में छोटे राज्यों में सबसे पहले नंबर पर है मिजोरम। ओके, सबसे पहला नंबर किसका है, मिजोरम का है। तो आपको ये भी याद रखना है कि मिजोरम है वो क्या है, सबसे पहले नंबर पर आ चुका है छोटे राज्यों के अंदर। ओके, जबकि दूसरे नंबर पर आ गया है आपका त्रिपुरा। ओके, त्रिपुरा जो है वो दूसरे नंबर पर आ चुका है, और नागालैंड है वो सबसे आखिर में चला गया है। ओके, तो ये हो गए आपके छोटे स्टेट की बात। ओके, तो आपको यहीं से तीनों की तीनों आपको यहीं से देखो याद रख सकते हो। अब पहले नंबर पर है मिजोरम, यहाँ से ही है, त्रिपुरा भी यहाँ से ही है। ओके, और लास्ट में जो है लास्ट वाला भी नागालैंड भी यहाँ से ही है। ओके, इस तरीके से याद रखिएगा। ओके, ये सारे देखो, गोवा भी आपके स्मॉलर स्टेट के अंदर ही आता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब बात करते हैं यूनियन टेरिटोरीज, मतलब कि यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से क्या हाल है, किसका क्या हाल है वो भी हम देख लेते हैं। ओके, तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर है दादरा नगर हवेली। ओके, दादरा नगर हवेली पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है चंडीगढ़। क्या है भाई, चंडीगढ़ है। ओके, और उसके बाद देखते हैं कि दिल्ली का नंबर कौन सा है भाई, तो दिल्ली का नंबर है 5वां नंबर। ओके, दिल्ली कौन से नंबर पर है, 5वें नंबर पर। ये आप याद रखिएगा, और अपने अपने स्टेट के हिसाब से भी आप अपने उसका रैंकिंग देख लीजिएगा। ओके, एक बार, क्योंकि जो भी अगर मान लो कि अदर एग्जाम हो रही है उसके अंदर भी ये हेल्थ इंडेक्स आपको काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है, बिकॉज ये आपको एनवायरनमेंट के रिलेटेड है, स्वास्थ्य के रिलेटेड है। ओके, तो क्वेश्चन बन सकता है कोई भी अदर एग्जाम में भी। ओके, तो यहाँ पर दिल्ली जो है वो 5वें नंबर पर है, आपको याद रखना। फर्स्ट नंबर पर दादरा नगर हवेली, सेकंड नंबर पर चंडीगढ़ है। ओके, ऑल ओवरऑल परफॉर्मेंस में दिल्ली की रैंक नीचे चली गई है भाई। ओके, दिल्ली की जो रैंक है स्वास्थ्य सेवाएं जो प्रदान करने की स्थिति में, अगर ऑल ओवरऑल चीजें देखी जाए तो उसके अंदर दिल्ली सबसे नीचे रहा, मतलब उसका रैंक नीचे गिरा हुआ है। ओके, ऑल ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर वैसे देखा जाए तो वो 5वें नंबर पर है केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, लेकिन ऑल ओवरऑल देखा जाए तो उसकी जो रैंकिंग है वो नीचे रही है। ओके, लेकिन इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस में दिल्ली की रैंक सुधरी है। इंक्रीमेंटल की बात की जाए तो दिल्ली की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो गई है, सुधरी है। ओके, उसमें थोड़ा सा सुधार हुआ है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। स्क्वायर राउंड में केरल का स्क्वायर जो है वो 82.20 रहा है। ओके, मतलब कि जो 4 राउंड हमने बताया ना, 2015 से स्टार्ट हुए, 15, 16, फिर 17, 18। ओके, फिर आपका 18, 19 आएगा, और 19, 20। ओके, जो कि ये 4th राउंड आपका अभी हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया है 2021 में। ओके, इसके हिसाब से किया गया है। तो 4 राउंड में केरल का जो स्कोर रहा है वो टॉप 10 में चला है। ओके, टॉप 1 में चला है, और उसका
का जो स्कोर बना है 82.20 बना है। ओके, नीति आयोग के मुताबिक हेल्थ इंडेक्स के 4 राउंड का सर्वे किया गया था। इन चारों राउंड का क्या किया गया भी, सर्वे किया गया और इसके हिसाब से जो स्कोरिंग की गई थी, इसके हिसाब से चारों राउंड को ध्यान में रख के ये स्कोरिंग की गई थी। ओके, चारों राउंड में केरल जो है वो टॉप रहा है। ओके, केरल का ऑल ओवरऑल स्कोर 82.20 रहा है। वहीं दूसरे नंबर पर रहे तमिलनाडु का स्कोर 72.42 रहा है। ओके, इस इंडेक्स में सबसे कम जो स्कोर किसी ने प्राप्त किया है तो वो है उत्तर प्रदेश ने, 30.57 स्कोर प्रदान उसने किया है। ओके, तो उत्तर प्रदेश का हाल बहुत बुरा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान भी सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाला राज्य रहा है। देखो, राजस्थान भी सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाला राज्य रहा है। स्कोर में अगर देखा जाए सबसे कम स्कोर मिले हैं उत्तर प्रदेश को, और परफॉर्मेंस की बात आएगी तो सबसे खराब परफॉर्मेंस राजस्थान का रहा है। उसकी रैंक ऑल ओवरऑल परफॉर्मेंस और इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस दोनों में ही नीचे रही है। मतलब कि उसके ऑल ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो भी गिरावट आई है और इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस देखी जाए तो भी वहां पर गिरावट आई है राजस्थान की। ओके, हेल्थ इंडेक्स मुख्य तौर पर 3 इंडिकेटर पर तैयार किया गया है। 3 इंडिकेटर को ध्यान में रखकर ये हेल्थ इंडेक्स तैयार किया गया है। ओके, पहला जो है वो हेल्थ आउटकम है। ओके, जो स्वास्थ्य का जो आउटकम तैयार किया होता है उसके बेस पर वहां पर उनको रैंक दिया गया था, मतलब कि स्कोर दिए गए थे। गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, गवर्नेंस और इंफॉर्मेशन के बेस पर भी उनका रैंकिंग हुआ है। इनपुट्स एंड प्रोसेस के मुताबिक भी यहाँ पर तो आपको याद रखना है कि हेल्थ इंडेक्स है वो किन 3 इंडिकेटर पर तैयार किया गया था। तो पहला था हेल्थ आउटकम, सेकंड था गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, थर्ड था इनपुट एंड प्रोसेस। ओके, चलिए, तो ये थी आपकी हेल्थ इंडेक्स के बारे में। ओके, और यहाँ पर एक और चीज़ भी याद रख लो कि अगर आपको यहाँ पर एक जस्ट वेट, रुक जाओ कि एक स्लाइड में ऐड कर देती हूँ बिकॉज यहाँ पर रह गई। ओके, तो उसको हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो जस्ट वेट, आप 2 मिनट वेट करिए। ओके, वैसे तब तक आप लोग ना वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और जो लोग नया है वो लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बस एक ही सेकंड में हम इस स्लाइड को भी ऐड कर लेते ताकि आपको ऑल ओवरऑल पता चल जाए। ओके, जो मैंने गुजराती के वीडियो में डाली थी लेकिन ये वीडियो में रह गई थी। ओके, तो उसको भी हम ऐड कर लेते, जस्ट वेट। ओके, चलो, ओके, चलो जी। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले नंबर पर हमारा कौन था, केरला था। उसने 82.20 स्कोर प्राप्त किए हैं। ओके, तो वो फर्स्ट नंबर पर है। सेकंड नंबर की रैंकिंग पे आता है आपका तमिलनाडु, जिन्होंने 72.42 स्कोर प्राप्त किए हैं। थर्ड नंबर की बात करते, देखिए ये ना आप टॉप 5 या फिर टॉप 10 का नंबर याद रख लीजिएगा। ओके, वैसे तो टॉप 5 याद रखना और लास्ट वाले को भी याद रखना, लास्ट 2-3 वाले हैं उनको भी याद रख लेना। ओके, तो थर्ड नंबर पर है आपका तेलंगाना, 69.96 स्कोर उसने प्राप्त किया। फोर्थ नंबर पर अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश है, 69.95 स्कोर उसने प्राप्त किया है। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं तो महाराष्ट्र है। ओके, 69.14 स्कोर उसने प्राप्त किया है। और सिक्स्थ नंबर पर बात करते हैं तो हमारा गुजरात है, जिसकी स्कोर है 63.59। ओके, तो ये थी आपको फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक के आपको नाम याद रखने, कहीं पर भी आपको सीक्वेंस में लगाने को भी पूछा जा सकता है। ओके, तो सीक्वेंस में आपको याद रखना है। सबसे लास्ट में देखा जाए तो 19वें नंबर पर है आपका उत्तर प्रदेश, जिसने स्कोर प्राप्त किए हैं 30.57 स्कोर। ओके,
और उसकी आगे की बात करें, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर चले, तो बिहार जो है वो 18वें नंबर पर है और उसका स्कोर जो है वो 31 रहा है। ओके, बस इतने ही याद रखिएगा, बाकी के कोई पूछेगा नहीं। लेकिन अगर आपको इंक्रीज मोड में या डिस्क्रीट मोड में आपको पूछा जाए तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि किस तरीके की रैंकिंग है। ओके, तो इस तरीके से रैंकिंग याद रखना। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करते जाना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, ताकि इस चैनल को सब्सक्राइब की हुई होगी तो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर यू, थैंक यू सो मच।